Now you have to start exercise 1.1, question number 2, continue. So that the relation R in the set R of real numbers defined R is equal to AB such that A less than equal to B square is neither R से रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एस लिखे हैं शॉर्ट में, नॉर टी से ट्रांजिटिव, इसे ध्यान रखेंगे आर एस टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन में क्या करना होता है, गिवन आर इज इक्वल टू जो कंटेंट है ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक में क्या करना होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ए ऑल ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, दैट मीन्स आर ऑफ रियल नंबर्स का सेट है। ये पूरे रियल नंबर्स हम लोग क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सेट होता है, तो कोई भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पर आप इसको चेक करें 1 और 1 ले लें तो यह तो प्रूफ हो जाएगा कि वो चूँकि 1 लेस एन इक्वल टू 1 है और इसका स्क्वायर, सो 1 लेस एन इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाइड कर देगा रिफ्लेक्सिविटी को। लेकिन आई हैव टू शो दैट कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री और नॉट ट्रांजिटिविटी। सो हमें एक ऐसा रियल नंबर लेना होगा जिस पर कि यह जो रिलेशन गिवन रिलेशन है उस पर यह नहीं आए। सो इसका मतलब हम यदि बात करें 1/2 और 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू आर करवा दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिविटी में, यह तो 1/2 बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन यदि बात करें हम 1/2 लेस एन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा होगा, तो 1/2 लेस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4। अब यहाँ पर 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर, 1/2 और 1/4 में कौन ग्रेटर है, तो 1/2 ग्रेटर है। इसीलिए इसको यह क्या करता है 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/4 एंड नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन क्या हो जाएगा, यर आर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक मैंने प्रूफ कर लिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि 1/2 लिया, 1/3 लेके देख सकते हो, 1/3 भी लेंगे तो 1/3 लेस एन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स 1/3 लेस एन इक्वल टू 1/9 है। यहाँ पर अब 1/3 और 1/9 के बारे में देखेंगे कौन सा ये छोटा है कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस ये क्या है 1/3 बड़ा है 1/9 से। तो ये 1/3 ग्रेटर एन इक्वल टू 1/9 होता तब तो सही हो जाता, लेकिन हमें फॉल्स साबित कर देना, हमें उल्टा साबित करना है कि नहीं नाइदर यह रिफ्लेक्सिव है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें लेना पड़ेगा रियल नंबर कैसा 1/2 और 1/2 और 1/2 और 1/2 पर देखे 1/2 इज लेस एन इक्वल टू इज नॉट 1/4 बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है। यहाँ पर जब नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो अगेन आई हैव टू शो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। सो सिमेट्री के लिए क्या करना होगा थोड़ा सा देखेंगे। सिमेट्री के लिए हमें क्या लेना होगा, कोई भी एलिमेंट सिमेट्री के लिए यदि हम बात करें -1 ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसा होता है सिमेट्री में हम लोग जानते हैं। तो हम क्या करें, यदि हम एक रिलेशन हम प्राप्त करें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 करें तो कोई भी रिलेशन हम ले सकते हैं, इसमें यह खरा उतर जाएगा क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आप यदि आर करवा रहे हो इसका मतलब है 1 लेस एन इक्वल टू 2 स्क्वायर और 1 लेस एन इक्वल टू 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 छोटा है 4 से, लेकिन क्या ये तो बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन बट जब इसी को हम अब क्या करेंगे 2 लेस एन इक्वल टू 1 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या यह बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 2 लेस एन इक्वल टू 1 कभी नहीं है, 2 तो ग्रेटर देन 1 है और यह बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। दैट मीन्स 1 2 ले सकते, कोई भी रिलेशन हम ले सकते हैं, माइनस में भी रिलेशन हम लेके देख सकते हैं। यदि 1 - 2 लेके देखें और बिलोंग्स टू आर करवा दिए हम एक 2 और फिर और इसको -1 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन है लेस एन इक्वल टू का है तो 2 का स्क्वायर लिए और यह पर क्या हो जाएगा 2 लेस एन इक्वल टू -1 का स्क्वायर लिए। तो इसी पर तो चेक करना है हमें, किसी पर भी आप रियल नंबर पर चेक करके देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि यह क्या है सिमेट्री भी नहीं है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर यदि हम उठाएं
कोई भी रियल नंबर हम उठाए, 3 4 भी उठाए और 4 3 उठाए और इसका लेसन इक्वल टू इसका लेसन इक्वल टू करें, स्क्वायर करें, दोनों पर स्क्वायर करें तो क्या देगा, 3 लेसन इक्वल टू 16 बिलोंग्स टू आर तो करेगा, लेकिन यह 4 लेसन इक्वल टू 9 का स्क्वायर यदि हम बात करें तो 3 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 4 ये तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तब हमें माइनस लेना होगा। यू हैव टू, जिस प्रकार से देखेंगे यह रिलेशन को गड़बड़ कर रहा है तो एग्जाम्पल को लेने में तो हमें क्या करना होगा, माइनस वाला ले लेना होगा और माइनस वाला लेने से क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 2 यहाँ पर लिया तो 1 2 लिया तो ये तो क्लियर है कि 1 लेसन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेसन इक्वल टू 2 स्क्वायर, एक को तो सेटिस्फाइड करना है। लेकिन अगला जैसे ही लिए 2 लेसन इक्वल टू 1 स्क्वायर तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव भी लिया है हमने तो 2 क्या है, 2 ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तो 2 ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए बट ऐसा नहीं है। सो यह क्या हो जाएगा, सो गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्री। आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करना होता है। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए यदि हम चेक करें, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करें तो हमें चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तब होता है ए सी बिलोंग्स टू आर। इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ट्रांजिटिविटी में कि हम कैसे ट्रांजिटिविटी को चेक कर पाएंगे। तो ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए हम फिर एक रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज करते हैं कि 2 और लेसन इक्वल टू हम -3 लेते हैं तो -3 का होल स्क्वायर, ये ऑब्वियस क्या होगा, ये बिलोंग्स टू करवाएगा, बिलोंग्स टू आर करवाएगा। आप इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेसन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, इसीलिए कि 2 लेसन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, जो कि यह बिलोंग्स टू आर कराएगा। अब हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है इसके 2 लेसन इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो अब क्या लेना होगा, -3 लेसन इक्वल टू। अब जो रिलेशन फाइंड आउट करना है यह हमेशा याद रखना होगा कि यह जो 2 होगा यह क्या होगा, 2 लेस नहीं होगा, 2 ग्रेटर होगा, इसीलिए यह ट्रांजिटिविटी को शो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा रिलेशन चाहिए हमें, यानी कि 2 से छोटा रिलेशन। यहाँ पर ऑब्वियस यदि हम 2 भी लेंगे तो ट्रांजिटिविटी हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से छोटा यानी कि 1 लेना बेहतर होगा। और यह देखिए कि क्या हो जाएगा, यह बिलोंग्स टू आर, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस लिया गया है तो -3 लेसन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर कर गया। यानी कि ट्रांजिटिविटी के लिए अब जो नेक्स्ट हमारा होना है 2 लेसन इक्वल टू 1 होना है, तो ये बिलोंग्स टू आर। ये कब मिलेगा कि जब हम यहाँ से देखेंगे 2 लेसन इक्वल टू, अब क्या होना चाहिए, 2 -3 स्क्वायर ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो अब हमें ए सी चाहिए, तो ए में 2 है, लेसन इक्वल टू 1 है, यानी कि 2 लेसन इक्वल टू हमें क्या लेना होगा, 1 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 लेसन इक्वल टू 1 स्क्वायर जैसे लेंगे तो यह बिलोंग्स टू आर नहीं करवाएगा, यानी 2 लेस एन इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, यह कभी भी नहीं होगा। इसीलिए यदि ऐसा हो जाता यह, तब तो यह ट्रांजिटिविटी हो जाता, लेकिन यही तो है कि हमें शो करना है ट्रांजिटिव नहीं है। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कह सकते हैं कि हैंस गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। इस तरह से आप मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। और इस तरह से आपको बनाना है, होमवर्क भी इसी पर एक क्वेश्चन है आगे मिलेगा, ए लेसन इक्वल टू बी, ए लेसन इक्वल टू बी क्यू। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको HW दिया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, ए लेसन इक्वल टू बी और ए लेसन इक्वल टू बी क्यू। एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दोनों क्वेश्चन HW में बना के दिखाना है, हमें भेजना है व्हाट्सएप करके। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट फिर मैं वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, धन्यवाद।